तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो ऑसबिल्डिंग है उसमें अगर आपने इवन 10 साल की एजुकेशन भी की हो तब भी आप एलिजिबल होते हो। अक्सर मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि जो मैं मैट्रिक कर रहा हूँ नहीं भाई, और मैं किस तरह आ सकता हूँ, अगर मैं जर्मनी आना है तो ये आपके लिए है कि आप ऑसबिल्डिंग में आ सकते हो। कुछ जो ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं 12 ईयर की एजुकेशन, हाई स्कूल की एजुकेशन, लेकिन अक्सर ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जो आपकी मैट्रिक तक की एजुकेशन एक्सेप्ट करेंगे। तो जो पहली 2 रिक्वायरमेंट है वो ये है, या आपके पास मैट्रिक की, आपके पास जो एफएससी की एजुकेशन है वो आपने कंप्लीट की हो। इसी तरह जिन्होंने बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया हुआ है वो लोग भी ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज वो देखें कि आप जब भी अप्लाई करोगे आपको ओवर क्वालिफाइड कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह जो मिनिमम एज लिमिट है वो अक्सर 16 ईयर्स की अगर आप होते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हॉस्पिटल में एडमिशंस के, लेकिन इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर आप 35, 40, 50 जितने भी साल के हो आप कभी भी हॉस्पिटल में अपने आपको एडमिशन दिलवा सकते हो। तो उनमें सबसे पहली चीज आपकी सीवी आएगी, और सीवी का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो आपने फॉलो करना होता है। जर्मनी में टू द पॉइंट एग्जैक्ट जो आपने काम किया होता है वो थोड़ा स्पेसिफिक और शॉर्ट करके बताना होता है। तो इतनी लंबी सीवी कोशिश करें कि आप ना बनाए, 1 से 1.5 पेज की सीवी हो लेकिन कि जर्मन लैंग्वेज में हो। तो बात हम कर ही रहे हैं जर्मन लैंग्वेज की, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मिनिमम B1 की जर्मन लैंग्वेज होने चाहिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत से हॉस्पिटल पोजीशन जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि अक्सर जगह पे उन्होंने जो मिनिमम जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट रखी हुई है वो B1 है। इसके अलावा एक अच्छी चीज ये भी है कि इसकी कोई ग्रेड रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपसे स्पेसिफिक ग्रेड रिक्वायर्ड नहीं किया होगा कि इतना ग्रेड हो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई भी ग्रेड है, कितने भी मार्क्स है आपके पास, बस आपको ये हो कि आपने पास किया हो तो आप इस चीज के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा कोई आपको डिग्री की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर इंस्टेंस जैसा मैंने कहा था कि अगर आपने आईटी में जाना है तो प्रीवियसली वो कोई आईटी की या कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपसे नहीं मांगेंगे, आपने वो नहीं भी की तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।